चलो भाई आज जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत काम है मेरे को। बॉयज का ट्रेलर और फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सब कुछ एक साथ एक ही बार में गिरने वाला है। ब्राजीलियन कॉमिक कॉन, ब्राजील वाले लोग तो वैसे भी बहुत फेमस है अपने कांड करने के लिए, तो कोई कांड छूट ना जाए, इसीलिए रोस्ट वर्ड्स को जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया खबर से शुरू करते हैं मैडम वेब की, जिसके पहले ट्रेलर पे कुछ ही दिनों पहले पता चला कि हर वेब कनेक्ट्स ऑल, लेकिन ये मेटाफोरिकली नहीं लिटरली भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि इसकी वही सेम राइटिंग टीम होने वाली है जो मॉर्बियस की थी। इसी बात पे एक कहानी याद आई है जो मैंने कुछ ही दिनों पहले सुनी थी, एक भालू और एक शिकारी की। एक बार जंगल में एक शिकारी भालू को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर बंदूक तानता है भालू उसको देख लेता है और उसको कहता है कि ठीक है तू मेरे को गोली मार ले, लेकिन अगर गोली नहीं लगी तो मैं हर बार तेरे पिछवाड़े पे एक सपाटा लगाऊंगा। और ये सुनने के बाद भी शिकारी उसको गोली मार देता है, लेकिन भालू को गोली लगती नहीं है, तो भालू सपाटा देता है। फिर उसके बाद अगले दिन शिकारी गुस्से में फनफनाता हो जाता है, एक बड़ी बंदूक लेके आता है। फिर भालू देखता है, कहता है शर्त तुम्हें पता ही है। शिकारी उसके ऊपर बंदूक तानता है, गोली चलाता है, गोली फिर नहीं लगती। भालू फड़ाक से एक और सपाटा देता है। उसके बाद शिकारी फिर फनफनाता हो जाता है। अगले दिन एक और बड़ी तनतनाती हुई बंदूक लेके आता है। भालू देखता है, अपने हाथ फोल्ड करता है और कहता है चला के देख ले, आगे तो तू जानता ही है। शिकारी एक बार फिर से लगाता है निशाना, लेकिन वो भी नहीं लगता। भालू दोनों आंखें बंद करके कहता है तू शिकार करने तो जंगल में नहीं आता है ना। तो मैं भी सोनी वालों से बस यही पूछना चाहता हूं, आप पैसा कमाने के लिए पिक्चरें तो नहीं बनाना चाहते है ना। फिर इसके बाद विचर नॉवेल के लेखक एंड्रे सपोस्की ने फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ा और उन्होंने कहा कि वो हेनरी कैविल के विचर के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने बोला कि जब भी वो विचर को बोलता हुआ इमेजिन करते थे अपनी किताबों में, तो उनके कानों में हेनरी कैविल के बोले हुए शब्दों की मधुर वाणी गूंजती है। टू बैड, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले जब गेरल्ट की आवाज को इमेजिन करते हैं तो उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज आती है, नोट गिनने की मशीन की। तू है कौन रे? और ये गई मेरी नेटफ्लिक्स की स्पॉन्सरशिप। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर जो अपने नए स्नाइडरवर्स को क्रिएट कर रहे हैं रेबेल मून के थ्रू। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि रेबेल मून जो है वो आर्मी ऑफ द डेड वाले यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगी और रेबेल मून 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज भी होने वाली है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने हाल ही में कई सारे प्रमोशनल इंटरव्यूज भी करे और उसमें उन्होंने बताया कि अगर जेम्स गन उनको दोबारा मौका देते हैं किसी भी डीसी पिक्चर में काम करने का, तो वो डार्क नाइट रिटर्न्स पे काम करना चाहेंगे, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो डीसी वालों की बहुत ही लेजेंडरी कॉमिक बुक है और इसके ऊपर 2 एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी हैं विच आर प्रिटी बैड। इसमें बैटमैन एक सर्जन, मतलब बूढ़े बैटमैन ने सर्जन, मतलब बहुत खतरनाक काम किया है। सर्जन का एक डायलॉग है उसमें, भयंकर, मजा आ जाएगा देख के। लेकिन इसके सीक्वल को देखने के बाद मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में आपने इन अ वे वो पिक्चर बना तो दी ही थी, अब नया क्या करेंगे। लेकिन इसके बाद आप सभी का स्वागत है हमारे फन फनाते हुए तन तनाते हुए गेमिंग सेगमेंट में। इस बार हमारे पास काफी सिग्निफिकेंट गेमिंग न्यूज है, जिसमें से सबसे पहले आती है GTA 6 को लेकर। कुछ दिनों पहले ये पता लगा था कि GTA 6 का ट्रेलर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ड्रॉप होगा और फाइनली हमको इसके ड्रॉप होने की न्यूज भी पता चल चुकी है कि कब होगा। एंड इट इज गोइंग टू बी 5th दिसंबर। इंडिया में ये शाम को 7:30 बजे ड्रॉप हो जाएगा और रॉकस्टार वालों ने इसके पेज पे ट्रेलर 1 करके लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसके मल्टीपल ट्रेलर्स भी प्लान हो गए। मतलब इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग करने का प्लान बनाया इन लोगों ने, विच मीन्स कि ये गेम काफी आगे की स्टेजेस तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि हमको ये 2024 में खेलने को मिल जाए। मैं भी कई बार कितने पगलो टाइप बातें कर देता हूं, GTA इतनी जल्दी। लेकिन एक बढ़िया सी खबर है, एक $10 का इंडी गेम है जिसका नाम है लीथल कंपनी। वो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 को बीट कर रहा है सेलिंग के मामले में। और ये सुन के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। अगर आप 6000 रुपए लेके लोगों के मुंह पे 3 घंटे का अधपका अंडा चिपका दोगे तो पेट तो खराब होगा ही। फिर ऐसा बोला जा रहा है सीडी के प्रोजेक्ट रेड की जो आधी टीम है वो इनके प्रोजेक्ट पोलारिस, मतलब विचर का अगला पार्ट विचर 4 पे काम कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी। बस इसको भी साइबरपंक की तरह हग मत देना। लेकिन इसके अलावा बेथेस्डा वालों फॉलआउट सीरीज जो है उसको लेकर एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाया जा रहा है Amazon पे एंड उसी की कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस रिलीज करी गई। इसमें हमको पावर सूट देखने को मिला, उसके अलावा गूल का भी फर्स्ट लुक दिखाया गया। एंड आई काइंड ऑफ लाइक द पावर सूट बट आई डोंट लाइक द गूल, क्योंकि गूल जैसा दिखना चाहिए ना, इंसान जैसा थोड़ी ना, ये तो आदमी लग रहा है पूरा। फिर इसके बाद अगाथा, अब यही नाम हो चुका है इसका, कभी हाउस ऑफ हार्कनेस, कभी कवन ऑफ केओस, कभी डार्क होल्ड डायरीज, अब वापस से अगाथा पे घूम फिर के आ गए। एक नाम नहीं रख पा रहे हो, शो बना लोगे कि वो भी बुआ जी से बनवा लें।
खैर वो सब छोड़ करके इसकी एक क्लिप रिलीज करी गई जिसमें हमको इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली है और कुछ कुछ पता चल रहा है कि इसमें वांडा अपीयर होगी नहीं होगी और ये किस किस रोड पे जाने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हमको ये समझ में आ गया कि ये डिज्नी प्लस पे 2024 में रिलीज हो जाएगी। तो 2024 में एको, डेडपूल और अगाथा, अभी फिलहाल तो यही नाम है इसका, ये आएंगी। लेकिन ना इसी शो में हमको विकन भी देखने को मिलेगा जो वांडा विजन में बिली था और आपको पता ही है कि वो कितना शक्तिशाली था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल वाले विकन को लेकर भी एक सीरीज प्लान कर रहे हैं। हालांकि रूमर्स है, इसको लेकर कोई भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन विकन की ये सीरीज जो है वो प्रोबेबली वांडा की एक सोलो मूवी में टाई इन कर सकती है। अभी ऐसे इनिशियल प्लान्स बनाए जा रहे हैं और अगर मैं सच बताऊं तो आई एम नॉट 100% इन फॉर इट येट, क्योंकि ना तो मेरे को विकन का सोलो शो चाहिए और ना ही स्कारलेट विच की सोलो मूवी। मॉमी की सोलो पिक्चर चल जाएगी वैसे। फिर इसके बाद वाइट रसेल जो हमारे सस्ते कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं एमसीयू में, उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया कि थंडरबोल्ट्स जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी मार्वल की पिक्चरें पसंद नहीं आ रही और हर कोई ये कह रहा है हाँ मार्वल में वो बात नहीं रही, लेकिन जब वो लोग थंडरबोल्ट्स देखने बैठेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि हम लोगों ने कुछ अलग माल पकाया है और जब आप वो माल देखोगे तो आपको देखने में मजा जरूर आएगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है नहीं, ये कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट। एंड आई डोंट नो, मैं पहले इस बंदे की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, खासतौर पर तब जब इसने कैप्टन अमेरिका का सूट पहना और कैप्टन अमेरिका कम और अप वाले अंकल ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जब से मैंने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में इनको देखा है, आई डेफिनेटली सैल्यूट हिम। फिर इसके बाद बॉयज का सीजन 4 का ट्रेलर बहुत ही जल्दी हमको देखने को मिलने वाला है। जितना जल्दी आप सोच रहे हो प्रोबेबली उससे बहुत ज्यादा, मतलब शायद जब तक वीडियो रिलीज होगा तब तक आप ट्रेलर देख चुके होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक इट इज अबाउट टू रिलीज टुडे, बिकॉज मेरे को नहीं पता, जल्दी आने वाला था, उन लोगों ने बोला था आ चुका होगा। ये वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगा देता है भाई। Let me know when it's fixed. All right. They'll be ready Christmas 2030. इसके बाद नेक्स्ट एक ट्रेलर और आने वाला है, इसको लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। तो आज से 2 साल पहले जब एक बंदर और छिपकली की लड़ाई में हुई हांगकांग की तबाही, मैंने तो पर्सनली सोचा नहीं था कि हमको ये मौका एक बार फिर से नसीब होगा। लेकिन गेस व्हाट, लेजेंडरी एंड वार्नर ब्रदर्स एक बार फिर से कमिंग टुगेदर फॉर ए कोलैबोरेशन ऑन गॉडजिला एक्स कॉन्ग स्कल एम्पायर। ये ट्रेलर हमें प्रोबेबली कल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर इन्होंने कोई प्रमोशनल इमेजेस और पोस्टर्स रिलीज करे एंड दे लुक क्वाइट इंप्रेसिव। इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनाई जा सकती हैं जो मैं बनाने का इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्रेलर ड्रॉप होने का वेट करूंगा ताकि आप लोगों की हाइप बने, क्योंकि पोस्टर पे तो कोई वीडियो नहीं देखने वाला ब्रो। फिर इसके बाद ऐसा पता चला है कि जो नारुतो की लाइव एक्शन मूवी, क्यों बोल रहे हैं इसको, पहले तो पाप बोलो पाप, नारुतो को कैसे एक लाइव एक्शन पिक्चर में कंप्लीट कर पाओगे आप। लेकिन फिर भी इसको बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनका नाम होने वाला है ताशा हुओ। इससे पहले नेटफ्लिक्स के लिए टॉम रीडर का एनिमेटेड शो बना चुके हैं। इस पे तो जोक मारने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि अपने दुख पे हंसने का मतलब है अपना पाद मार के खुद ही सूंघ लेना। और पाद मार के खुद सूंघने से याद आया, ताइका वाइटिटी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि उनको थॉर बनाने में तो इंटरेस्ट था भी नहीं, वो थॉर के बारे में कुछ जानते तक नहीं थे, वो तो इतने गरीब थे कि उनको अपने बच्चों का पेट पालना था। तो इसीलिए थॉर फ्रेंचाइजी में उनको थोड़ा इंटरेस्ट जागा, उसमें घुस गए और उसके साथ खेला कर डाला। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि बच्चों के पेट पालने के और भी तरीके हैं, हमारा पेट काटने की कोई जरूरत नहीं थी, और इतनी ही मजबूरी थी तो कुछ रात आपके बच्चों को भूखा ही सो जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पतझड़ के बाद भी आएंगे दिन बहार के, तो टाइका वाइटिटी ने जो मार्वल में पतझड़ लाई थी थॉर 4 से, तो थॉर 5 को लेकर अब मार्वल वाले एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो थॉर 5 को एक डार्कर टोन देना चाहते हैं एंड दे वांट अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्टर फॉर इट। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स इस चीज के फ्रंट रनर है। अब अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इन्होंने गॉडजिला 2014 वाली, इसके बाद रोग वन अ स्टार वॉर स्टोरी और अभी अभी आने वाली द क्रिएटर मूवीज बनाई हैं। और अगर आप लोगों ने पिक्चरें नहीं देखी हैं तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन पिक्चरें हैं सारी की सारी। सो या अगर ये बंदा थॉर के साथ जस्टिस नहीं कर सकता तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी नहीं कर सकता। टाइका को वापस ले, तू अपना सामान उठा और अंदर जा। जा, अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। फिर इसके बाद मार्वल वालों के लिए एक गुड न्यूज और एक सॉर्ट ऑफ वियर्ड सी न्यूज है। जो हम लोगों ने पहले सुना था कि जेफ लवनेस जो है वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को छोड़ चुके हैं लिखना, तो
तो अब उनकी जगह पे एक रिप्लेसमेंट आ चुका है एंड दैट इज माइकल वॉल्ड्रॉन। अब अगर आप नहीं जानते तो यही वो बंदे हैं जिन्होंने लोकी के सीजन 1 को लिखा था, लेकिन उसके साथ साथ लिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी। अब टेक्निकली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की राइटिंग से इतनी प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने इसको लिखा था तो उसके बाद स्टूडियोज ने इनको नोट्स देकर के 336 बार इस पिक्चर में बदलाव करवा दिए थे। तो आई होप कि ऐसा इस बार नहीं होगा, लेकिन जब मैंने बोला था कि लोकी के राइटर को उठा करके इसमें डाल दो तो मेरा मतलब सीजन 1 वाले से नहीं, सीजन 2 वाले से था। अब लगता है एक माइकल हल्दीराम सेगमेंट भी खोल देना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि लोकी के सीजन 2 के राइटर एरिक मार्टिन जो है वो भी राइटर्स रूम में प्रेजेंट होंगे कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के। तो आई होप दैट कम्स ट्रू और हमको इतना दर्द ना हो जब ये पिक्चर बुरी लिखी जाए तो। लेकिन 4 महीने पहले टॉम हॉलैंड की रबड़ी पकड़ी शुरू हो चुकी थी और अब 4 महीने बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया है, जैसे उन्होंने नो वे होम के पहले किया था कि स्पाइडरमैन 4 में तभी करूंगा जब उसका रोल अच्छा होगा और वो कैरेक्टर को जस्टिस कर पाएगी, नहीं तो स्पाइडरमैन करूंगा ही नहीं मैं। ये बंदा स्क्रिप्ट के नाटक तभी क्यों करता है जब स्पाइडरमैन पिक्चर की बात आती है और फिर जाके अनचार्टेड जैसी पिक्चर कर लेता है जिसपे स्क्रिप्ट के नाम पर सिर्फ टट्टी वाली इमोजी बनी होती है। लेकिन इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारी साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में। तो इस बार हमारी सबसे पहली खबर आती है जेनिफर गार्नर को लेके, जिनको किसी ने इंटरव्यू में घेर लिया और बोला कि आपको कैसा लगा इलेक्ट्रा बन के। तो उन्होंने कहा क्या I don't know what you're talking about. I don't know. That was too much. I don't know. एक तो ये एंड्रू गारफील्ड का कड़वा पत्ता सबने चबा लिया, कोई बात नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर ने करी थी भूल जाना ही अच्छा है, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ ये वही पिक्चर है जिसमें आपने लाल कपड़े पहने थे और फिर आपकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी स्टूडियो वालों ने इसका सीक्वल बनाया और उसकी उतनी ही जरूरत थी जितनी पिछले T20 में प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग की। लेकिन फिर ऐसा सुनने में आया कि डैफिन किन जो है वो X-23 बन के एक बार फिर से डेडपूल 3 में अपीयर होने वाली है। इनको हमने आखिरी बार लोगन में देखा था X-23 के रोल में और उन्होंने डेडपूल 3 साइन कर ली है सूत्रों के मुताबिक। इस बात को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ रूमर्स है, उतने ही जितने डेडपूल के बाकी कैमियोज को लेकर। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि किसका डेडपूल है, लॉरा का डेडपूल है। लेकिन लोकी सीजन 2 को लेकर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया डिटेल्स पता चली हैं। इसके शो रनर्स ने बताया कि इन्होंने जब इस पूरे शो को लिखा था तो पहले इन्होंने लोकी को इस तरह से प्लान नहीं किया था। इन्होंने डिसाइड किया था कि लोकी लूम को तोड़ेगा नहीं बल्कि उसको रिपेयर करके फिर थ्रोन पे बैठ जाएगा, लेकिन तब वो ग्लोरियस सैक्रिफाइस वाली फीलिंग निकल के नहीं आ रही थी। इसी वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार लोकी के साथ अब करें क्या। एंड दैट इज व्हेन दे केम अप विद लोकी ब्रेकिंग अप द एंटायर लूम और फिर जाके वो थ्रोन पे बैठेगा। तो इस वजह से लोगों के मन में वो सैक्रिफाइस वाली फीलिंग बैठ जाएगी एंड दे विल रियलाइज कि हाँ लोकी बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, जो हमारे मन में अभी भी है लोकी भैया को लेकर। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी न्यूज हमें यह पता चली है कि इन लोगों ने इनिशियली लोकी को जब प्लान किया था, मतलब लोकी का सीजन 1 जब प्लान किया था उसमें कैंग था ही नहीं, मगर उसमें ऐसा बताया गया था कि TVA को रूल करने वाला बंदा ही हु रिमेन्स वाज गोइंग टू बी लोकी ऑलवेज। सो देयर वाज नेवर गोइंग टू बी अ कैंग एट द एंड ऑफ द टाइम, देयर वाज नेवर गोइंग टू बी ही हु रिमेन्स, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी लोकी, मतलब लोकी वाज द कैंग। ऑब्वियसली इस टाइम तक इन लोगों ने मल्टीवर्स के शेनानिगन्स और वो टाइम लाइंस वाली चीजों को प्लान नहीं किया था। फिर जब मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव्स ने स्टेप इन किया और इसको इतने ग्रैंड लेवल पे लेके गए, दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड कि इन लोगों को जोनाथन मेजर्स को लेके आना है और इस चीज को इतना बड़ा बनाना है। वो वाला नहीं बे। क्या तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते रोस्ट वर्स्ट पे, मतलब मिलूंगा तो अभी कल ही, प्रोबेबली अभी थोड़ी देर में, अगर बॉयज का ट्रेलर आ गया तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे। पसंद हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, मेरे को पता है, गंदी आदत लग चुकी है आप लोग को, करना पड़ेगा इसका कुछ। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं तो आप सभी लोग एज ऑलवेज याद रखना, भक्ति ही शक्ति है। खोते क्या हो रहा है भैया, आप बीच में मत आइए, इन्हें मारपीट करके सब कुछ सुलझाने दीजिए, आप बीच में क्यों जाते हैं, छोड़ दीजिए उसे। बाबू भैया, बाबू क्या हो रहा है, ये गला दबा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं बाबू भैया, ये इनका प्यार जताने का स्टाइल है।